अगर तू बोल रहा है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ तो सही बोल रहा है। चौकीदारी की स्टार्टिंग में तो 4 बजे उठ जाइए। Hi guys, welcome back to my channel. I'm Gursimar Kaur and I hope you guys are doing good. So you must have got an idea कि किस बारे में ये वीडियो होने वाली है. So a few days back we had organized an event in our college wherein I got the opportunity to interview Mr. Ashneer Grover. तो मतलब जब मुझे पता चला ना कि I'll be the one who will be taking his interview, I was in such a awe कि भाई इतने सारे लोग उन्हें आइडियलाइज करते हैं और मैं उनके सामने बैठ के उनसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. मतलब that was such a big thing for me. And you know on the day of the interview जब वो आके सामने बैठे मेरे, इनिशियली मैं इतनी नर्वस थी कि यार मैं इनसे बात कैसे करूंगी, मतलब कैसे, मतलब बट इन विद टाइम इवेंचुअली वो इतना कंफर्टेबल हो गया, मतलब पूरी एंजाइटी ऐसे चली गई, बहुत स्मूथली हो गया. एंड this entire experience of interviewing him was such a roller coaster experience. मतलब I personally got to learn so many things from him, but at the same time I also got roasted. मतलब जब मैं questions पूछ रही थी, there were a time जब उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से counter करा कि I had nothing to say. But we were sort of prepared कि अश्नीर ग्रोवर है, हो ही नहीं सकता कि roasting और मजे के बिना ये interview हो. So this entire experience was such a learning experience. I've put almost the entire clipping of the interview, so just stay tuned and enjoy it. Can we have a huge round of applause for our keynote speaker, Mr. Ashneer Grover? Come on, guys! And a huge round of applause for Ashneer, sir. So back in 2021 जब शार्क टैंक का फर्स्ट सीजन आया था, तो आई यूज टू आइडलाइज यू सो मच. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था आपके सामने बैठ के आपके साथ बात करूंगी. सो इट इज़ वेरी सरियल एंड आई फील ग्रेट ऑनर. आपका ना एक अलग ही और ऑनेस्टली, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, एक फ्यूलेस पर्सनालिटी बिल्कुल. एंड आई गेस मैं नहीं, यहाँ पे सारे जो बैठे हैं आपकी वो चीज़ जो है वो इतना एडमायर करते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी लाइक टू नो इज कि आपकी जो इतनी बोल्ड एंड फ्यूलेस पर्सनालिटी है, क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे, बिल्कुल फ्यूलेस एंड बोल्ड, या विद टाइम विद एक्सपीरियंस दिस इज समथिंग दैट यू हैव डेवलप्ड? आवाज आ रही पीछे? See, on this being bold and straight, see, अब वो कब आया कैसे आया वो मेरे को पता नहीं, but it's part of the personality of course. कई लोग मेरे को पूछते हैं कि is it helpful or is it not helpful? And मैं सिंपल ये बोलता हूँ, अगर लाइफ में कुछ उखाड़ा है तो हेल्पफुल है, ठीक है, नहीं उखाड़ा तो पिटोगे. सिंपल सी कहानी है, ठीक है. नो वन लाइक्स एनीवन हु टॉक स्ट्रेट. अगर उस बंदे में सब्सटेंस नहीं है या उसने कुछ डिलीवर नहीं किया होगा, आई डोंट थिंक इट्स द बेस्ट क्वालिटी आइडियली. मतलब इफ देयर आर सम पीपल हु आर मोर डिप्लोमेटिक, बट आज की एज में ना देयर आर टू मेनी पीपल हु आर डिप्लोमेटिक, so you can't stand out by being just diplomatic, right? That's become the truth. And especially with Gen Z and millennials, they are not used to लोग जो घुमाए जा रहे हैं फालतू में. So if you come out as straight and bold and more importantly rational, so I think you stand out in the crowd today. And so जैसे पूरी स्टूडेंट ऑडियंस है तो एंड एवरीवन आइडियलाइजेस यू, तो एक थोड़ा जेनेरिक क्वेश्चन पूछूंगा. जैसे सब यहाँ पे अगर किसी को स्टार्टअप बिल्ड करना है तो सब बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं सर कि क्या करना है. और जैसे आप हर बार बोलते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, बट उसके बाद भी क्या अप्रोच रहनी चाहिए और क्या करना चाहिए और कब स्टार्ट करना चाहिए? यार स्टार्टअप करना ना थोड़ा सा फैड हो गया अब. इट्स लाइक कि हर बंदे को अपना को बोलना है, हर बंदे को लग रहा है कि मैं भी बना लूंगा टाइप्स, ठीक है. लग रहा है सबको. बनता नहीं है. बट the thing is, and especially when I go to colleges, the question people like to ask is कि यार मैं भी पहले नौकरी करूं आउट ऑफ कैंपस
या मैं आउट ऑफ कैंपस जंप ले लूँ एंड एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाऊँ. See, I'm not the college dropout or even the college grad who directly went into entrepreneurship. मैं तरीके से 4 साल इंजीनियरिंग करी आईआईटी दिल्ली से, फिर 2 साल अहमदाबाद गया. उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली नौकरी थी वो पकड़ी. मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है. जो कई बार लोग बोलते हैं कि आई वॉज पैशनेट अबाउट फाइनेंस, घंटा पैशन था, ठीक है. भाई पैसे ज़्यादा दे रहे थे, मार्केटिंग वाले ज़्यादा देते, मैं पैशनेट अबाउट मार्केटिंग हो जाता, ठीक है. तो कमिंग आउट ऑफ कॉलेज आपको अपने लिए ऑप्टिमाइज करना है. अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार मैंने कॉलेज के बाद ही इतना सीख लिया है और मेरे को एक पता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बड़ी प्रॉब्लम है और कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, देन मे बी यू कैन टेक द जंप इमीडिएटली आउट ऑफ कॉलेज. आई नेवर हैड दैट व्यू. मैं कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आता. सो मेरे को हमेशा ये था ठीक है यार 6 साल पढ़ाई करिए, व्हाट इज द बेस्ट जॉब आई एम गेटिंग, लेट्स डू दैट. नाउ आई वेंट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज दैट वाज द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब. उस टाइम इसका ट्रेंड चल रहा था. I did that job for 7 years. Did another job for 2 years. I got bit by the entrepreneurship bug जब मैंने ग्रोफर्स ज्वाइन करा. ग्रोफर्स मेरा बैचमेट है अलविंदर डीन सर आईआईटी से, उसने स्टार्ट किया था. आई वाज probably the first major hire for him and we built the business from 30 orders a day to 30,000 orders a day in 2.5 years. But जब मैं वो कर रहा था ग्रोफर्स में तब मेरे को मज़ा बहुत आया. एंड वो मज़ा भी क्यों आ रहा था, बिकॉज जो हम बना रहे थे उसकी मतलब हमको दिख रहा था कुछ बनता हुआ. इट वॉज नॉट अ सक्सेस इन द सेंस वी एक्सपेक्टेड इट टू बी, बट द फैक्ट इज टुडे ग्रोफर्स बिकेम ब्लिंकिट एंड इट इज एक्वायर्ड बाय जोमैटो एंड नाउ एवरीवन सीम्स टू बी यूजिंग इट एंड लविंग इट, राइट. सो इट वॉज ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दैट इनिशियल जर्नी. और उसके एक बार ही तुमको फिर वो आदत लग गई ना कि यार अपना ही काम करना है, रिजल्ट आता है तो वो भी अपना है, फेलियर आता है वो भी अपना है, then you cannot go back to doing a job. So for me, probably after 12-13 years of working is when I decided to become an entrepreneur. So to each his own. There are a lot of people who drop out of college, but then those are people who think कि they already know more than what the college is going to teach. Not the people जो उनको लग रहा है कि फक्का ही लगना है तो वैसे ही ड्रॉप आउट हो जाता है. सर इसी पे क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मज़ा आने लगा कि ग्रोफर्स में काम करा. हम मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत स्टार्टअप्स, कुछ ही स्टार्टअप्स होते हैं जो आगे जाके सक्सेसफुल बनते हैं. इनिशियली बहुत बार ऐसा होता है बहुत मज़ा आता है इसलिए लोग परस्यू करते हैं, बट एट द एंड आते आते जब पिनिकल आने वाला होता है तभी वो हार मान जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते आगे. तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? Yeah, but that's the nature of business, no? If everything was successful, then you would have. So today you have 111 unicorns. Unicorn is a company with $1 billion plus valuation. But in a country of 140 crore, you only have 111 unicorns. No? So उनके भी founders मिला लो, तो अगर मैं मोटा मोटा 2 फाउंडर को-फाउंडर पकड़ूँ ऑन एन एवरेज 200-250 लोग हैं जिन्होंने उस लीग का फोड़ा है. मतलब अभी कुछ मे बी देयर इज अनदर 500 पीपल हु आर वेटिंग कि नहीं यार जो भी बोलते हो आप यूनिकॉर्न बोलते हो जो भी बोलते हो कि ठीक है 200 300 500 मिलियन की वैल्यूएशन है बट नेक्स्ट राउंड होगा तो हम भी यूनिकॉर्न बन जाएंगे. सो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर परसेंटेज वाइज. सो अगर 100 लोग शुरू करेंगे 99 को फेल ही होना है. And you have to understand the maths. It is pure statistics. It's maths. You can't change it. यही probability है. And that's why those people who become successful get celebrated a lot more. Right? I'm not saying the celebration is justified or not, but the fact is कि हजारों लाखों में से 100 लोग हैं आपके 200-250 लोग हैं वो आपके सामने हैं. ठीक है. अब उन्होंने अपनी किस्मत से बनाया, अपनी मेहनत से बनाया. आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, राइट. बट बनाया तो कुछ तो बनाया. इट्स अ सर्विस एंड प्रोडक्ट दैट यू गाइज आर यूजिंग. सो जब स्टार्ट कर रहे हो ये मान के चलो फेल ही होना है. अगर सक्सेसफुल हो गए देन तुम्हारी मतलब बहुत ही
1 in 100 इवेंट है आपके लिए। तो सर आपने जैसे पिचेस की बात करी, तो आप इन्वेस्ट करते हुए एक पिच में क्या देखते हो कि इसमें मेरे को पैसे लगाने हैं? भाई मेरे पैसे बनने चाहिए और कुछ नहीं देखता मैं। घूम फिर के एज एन इन्वेस्टर क्या है, तुम पैसा लगा रहे हो, दूसरा बंदा धंधा बना रहा है, आफ्टर 3, 4, 5 years वॉट एवर इज द टाइम पीरियड यू वॉन्ट टू मेक अ सर्टन रिटर्न ऑन योर कैपिटल। तो मैं तो हमेशा यही देख रहा होता हूँ कि फाउंडर में दम है। अगर फाउंडर में दम है तो ही विल बी एबल टू कीप रनिंग द बिजनेस फॉर 4-5 years. He will go through his cycles, he will go through the ups, he will go through the downs. But maybe after 5 years or 6 years or 7 years, he would have made something of value. And अगर मैंने इनिशियल पैसा लगाया है, मेरे उस पैसे की बढ़त हो जाएगी और क्या पता कोई और नया इन्वेस्टर आ जाए या आईपीओ हो जाए तो मेरे को पैसे वापस भी मिल जाए। So that's the only thing I'm looking at it. It's a very monetary decision. saying कि इस पे पैसे लगाने का मतलब है नहीं है और मैं यहाँ पे कमा के जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। So, मतलब आपने कहा कि किसी और को देखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन आती है कि हम भी कर सकते हैं ऐसा। बट मोस्ट आजकल क्या होता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप वेव तो बहुत चल रही है, बट ऑन द सेम स्टेज लेट्स से अगर मैंने आज सोशल मीडिया खोला या न्यूज़ खोली, उसमें आ रहा होगा कि फिर से अभी शार्क टैंक में भी कैंपस स्पेशलिस्ट चल रहा है। तो मतलब इतने हमारे एज के यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग बिलियनर्स बन रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, एक साइड पे मोटिवेशन तो आती है कि अच्छा ठीक है हमें भी करना चाहिए, बट उससे ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि अगर ये मेरी एज में इतना सब कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं कभी कर भी पाऊंगी वो चीज़, और वो डिमोटिवेशन मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको कैसे टैकल करें? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, ऑलमोस्ट इतने सारे ऑडियंस में ऐसे होंगे कि देख के हमारा आधा कॉन्फिडेंस चल जाता मुझे है। लगता है कि अब हम क्या करें, इसके आगे क्या कर सकते हैं? यहीं पे टीवी टावर है, ऊपर जाके कूद जाओ। बहुत सिंपल सी चीज है, यू आर लिविंग इन अ एज ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटी, बट दैट अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज कम एट अ प्राइस। नाउ द प्राइस इज दैट द होल वर्ल्ड इज ओपन एंड तुमको सब दिख रहा है कि यार दूसरा बंदा क्या मस्ती कर रहा है, बट यू विल नेवर सी कि वो क्या मेहनत कर रहा है। सो इफ यू लुक एट इंस्टाग्राम, उस इंस्टाग्राम पे कभी किसी ने कोई रील देखी है कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है या वो अपना रोना रो रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ आया? सबको मस्ती देखनी है भाई, सब कुछ हो गया, तूने पैसे कमा लिए, अब तू बता गाड़ी कौन सी खरीद रहा है, तू पार्टी में कौन सी जा रहा है, या और के साथ फोटो खिंचवा रहा है नहीं खिंचवा रहा है। यही है ना घूम के, मतलब पूरी दुनिया बैठ के अंबानी की शादी देख रही है, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग टू वॉच नाउ। सो यू आर गेटिंग एक्सपोज टू थिंग्स थ्रू डिजिटल मीडिया which you had no exposure to। मतलब मुकेश अंबानी की भी शादी हुई होगी at one point of time। मेरे बाप को तो नहीं पता कि मुकेश अंबानी की शादी में क्या हुआ था। How would he know? It was a private affair यार, ठीक है। उस टाइम मुकेश अंबानी है भी कौन ये भी नहीं पता होगा in all probability, ठीक है। उस टाइम भी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे उसकी शादी में, but people were not exposed to it। Now, even if you don't want to see, there is no escaping। So the thing is कि अब तुम उसको देख के मोटिवेट हो या डिमोटिवेट हो वो तुम्हारे ऊपर है। But the fact is कि you have a lot of exposure to things which we didn't have। So our lives were, I'm not saying कि I'm too old, I'm still 43, but still I was old enough where I didn't go to college and have a smartphone। Smartphones came much later। You guys have smartphones in college and therefore you're exposed to a lot many things, and therefore तुम्हारे अंदर से क्लियर होना चाहिए कि यार ये तो मेरे को कंटिन्यूस बना रहे हैं कि ऐसे ये इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ में ये चल रहा है, एंड यू डोंट नीड टू फील लेफ्ट आउट और यू डोंट नीड टू फील द फोमो आउट ऑफ इट। सो लाइक आपकी जो भी मेजर अचीवमेंट्स थी शार्क टैंक से पहले, आपने सब ब्रांड्स बनाए, 1000 करोड़ की कंपनी बनाई, सो बट आपको जो मेजर फेम मिला दैट वाज आफ्टर शार्क टैंक। तो आपका टेलीविजन और सेलिब्रिटीज वगैरह पे इंडियन माइंडसेट आपका मतलब क्या व्यू है? नहीं अच्छा व्यू है, मतलब इफ यू आर सेइंग कि सेलिब्रिटी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ऑफ कोर्स बनना चाहिए, ठीक है।
everyone likes fame. ऐसा कोई बंदा नहीं है जो फेमस नहीं होना चाहता. हाँ, कई लोगों को बहुत कूल लगता है बोलने के लिए मैं फेमस नहीं होना चाहता, ठीक है, बट एवरीवन लाइक्स फेम. मतलब सिंपल सी चीज है ना यार, पैसा और फेम सबको पसंद है, ये मान के चलो. वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली डिटेस्ट इट. They talk about not liking it, but this in their heart they like it. So when we were building business, हमारे को ये था ठीक है पैसा तो कमा लिया, but we also wanted fame. तो शार्क टैंक में जब हमको इनवाइट किया गया, कुछ 300 फाउंडर को शॉर्टलिस्ट किया गया. Then they spoke with I don't know how many, maybe 100 out of those, and they shortlisted on 7 people which they thought had a spunk. I had not done any TV before that. I didn't know how I would look on camera. मतलब मैंने स्कूल में, कॉलेज में कुछ नहीं किया था. मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स के नाम पे भी नहीं किया था कुछ. थिएटर का तो मेरे को दूर दूर तक कुछ अता पता ही नहीं था. So the first time I actually went in front of TV was Shark Tank, and I enjoyed it a lot. And I think first season चल गया तो famous हो गया. Hello, sir. I would like to ask, if you were given an opportunity to go back to Shark Tank India, would you go? Would you do that? Guys, please maintain the game. So opportunity क्या है कि दरवाजा खोल देंगे मेरे लिए या कुर्सी रख लेंगे. भाई पैसे कितने दे रहे हो ये बताओ, सीधी सी बात है. क्योंकि अगर तुम मेरे को बुला रहे हो तो तुम्हारी बुरी तरह फटी पड़ी है, और अब तो मैं छप्पड़ फाड़ के पैसे मांगने वाला हूँ. माय नेम इज साहिल बब्बर. सो सर, धंधे के बारे में बहुत बातें हुई. आपने रिसेंटली एक बुक लॉन्च करी थी अपनी, दोगलापन. सो सर, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? वाज दैट आल्सो मनी, या फिर इट वाज योर समथिंग पर्सनल रिलेटेड टू व्हाट यू वांटेड टू शेयर विद अस? ये ऑल्सो मनी का क्या मतलब है? मतलब अगर तू बोल रहा है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ तो सही बोल रहा है. No, so see, here's the thing. Sometimes na, you will appear as a very non-creative person, and all of a sudden the creativity gets unleashed. So when I went on Shark Tank, I actually understood कि ठीक है, there's a creative side of me which people like, and I was always a storyteller. All good founders are great storytellers. I have never come across a good founder who cannot captivate you through stories. तो हुआ क्या कि मेरे बोर्ड ने मेरे को बाहर कर दिया कंपनी से, ठीक है. पहले मैं 2 महीने तो वही लड़ता रहा उनके साथ, and this was when the Shark Tank was airing. So I did not even know कि लोग मेरे को जानते भी है मार्केट में. मतलब मैं 2 महीने लिटरली घर से बाहर ही नहीं निकला था, एंड आई हैड नो क्लू कि आई हैड बिकम फेमस या पीपल वुड रिकॉग्नाइज मी ऑन द स्ट्रीट. तो फिर मैंने 1 मार्च को अपना रेजिग्नेशन जब दिया, उसके बाद थोड़ा बाहर निकला तो लगने लगा यार लोग जानते हैं. देन आई स्टार्टेड लुकिंग, तो देयर वर मीम्स गोइंग ऑन दोगलापन एंड ऑल दैट. तो मैं वेला था, ठीक है, और मेरे को बहुत खुंदक थी अंदर. तो मैंने क्या करा, मैंने वो खुंदक को चैनलाइज करके 5 हफ्ते में बुक लिख दी. 5 weeks flat. Every day I used to go and write, and in 25 days I wrote the whole book. And I knew it is going to work because it was written from the heart. And बहुत ही खुंदक से लिखी थी वो, मतलब state of mind absolute खुंदक था किताब लिख. My mind was to sell 10 lakh copies. Now when the book came out, my book was slightly more pricier, like I am pricier. तो 500 रुपए की थी. I sold 1 lakh copies as hardbound copies, which is the highest anyone has sold on autobiography. ठीक है. It was not a self-help book because वो मेरा genre ही नहीं है. मैं तो अपनी autobiography लिख रहा था. But I wasn't satisfied with that number because कहीं पे ना मेरे दिमाग में था कि चेतन भगत के नंबर को बीट करना है. Now the advantage I had today was there is a concept of audiobooks, which when Chetan was writing his books was not there. So I sold my audiobook rights to Kuku FM, and on Kuku FM I sold 37 lakh
copies of that book. To cut a long story short, हाँ पैसा अच्छा था. सर आपने बात करी जब पिचेस आती थी, सो आप सिर्फ पैसे को देख के फाउंडर में दम है और पैसा दिख रहा है तो आप इन्वेस्ट करोगे. बट मुझे ये पूछना है, व्हेन डू यू रियलाइज टू पुल द प्लग, कि कब इफ थिंग्स गो हेव आए तो आप ये कब रियलाइज करते हो कि जितना पैसा दिया है वो वापस आ जाए, जितना जैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते 10-15% या ब्याज जो भी चढ़ता है, तो व्हेन डू यू रियलाइज टू पुल द प्लग? It's a good question. See, as a early investor, right? I don't like to call myself angel investor. There's nothing angelic about, coming in early. But as an early investor, मेरे फंडे क्लियर है. या तो धंधा बनेगा या नहीं बनेगा. So when I'm writing a check, in my mind, मैं उसी टाइम उसको एक्सपेंस कर चुका हूँ. जो आप तो बोलते हो ना, मैं अपनी बैलेंस शीट में नहीं कैरी कर रहा होता उसको कि ये मेरा एसेट है, मैंने 50 लाख रुपए लगाया तो मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड का 50 लाख रुपए लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट. आई एक्सपेंस इट ऑफ, सेइंग गए मतलब गई भैंस पानी में, नहीं होने वाला कुछ अब. एंड इफ आई मेक मनी आउट ऑफ इट, देन आई जो कैश आया वही सच्चाई है घूम फिर के. एंड दैट कीप्स मी सेन. मोर इम्पोर्टेंटली दैट keeps me honest to the founder. Because end of the day, fundamentally I'm a founder, I'm an operator, right? Investment is what I do in addition to what I do as a founder, because I like taking that risk. I understand that risk. किसी फाउंडर को कभी तुम बोल के कि भाई तेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरे पैसे वापस कर दे, एक अठन्नी नहीं मिलने वाली. फैक्ट है. क्योंकि ये 0-1 वाले बिजनेसेस हैं, या चलेंगे या बिल्कुल ही बंद होंगे. दिस इज नॉट बिजनेस जहाँ पे तुम बोलो कि हाँ कट योर लॉसेस, कि मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, अब मैंने 50 लाख लगाए थे, मेरे को 25 लाख तो वापस चाहिए. Startups do not work that way, and that's where a lot of investors in the market are going wrong today, because they are thinking कि कुछ तो निकाल लूँ मैं. बस you have to be very very clear. जहाँ से पैसा बन रहा है वहाँ पे भगवान का शुक्र करो, जहाँ नहीं बन रहा मिट्टी डालो, आगे चलो. That's how it works. Hi, my name is Ritwaj. तो मेरा क्वेश्चन है कि you are IIT and IIM pass out, or people like me who could not get into Premier League colleges have a sense of doubt कि क्या हम successful बन पाएंगे. तो how do I push it away? What do I do? Yeah, मतलब where is that doubt coming from? Really, see, IIT, IIM ठीक है, वो I'm saying जो फीते हैं वो उसका एडवांटेज भी है, ठीक है. बट एंड ऑफ द डे तो जो करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा. बहुत सारे मेरे IIT IIM के बैचमेट्स हैं who are also doing nothing great, सिर्फ डिग्री का खा रहे हैं. दैट इज ऑल्सो रियलिटी. देयर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सो कॉल्ड smaller colleges who are doing good in their jobs, who are doing good in their business, and वो काम का खा रहे हैं. So the clarity you should have कि यार तुम डिग्री का सिर्फ नहीं खा पाओगे. See, IIT IIM वाले को वो false comfort है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं डिग्री का तो खा ही लूंगा. कोई ना कोई तो बेवकूफ निकलेगा जो मेरे डिग्री के नाम पे नौकरी देगा यार. 6 महीने तो निकाल ही लूंगा बिना काम करे, ठीक है. And that is a fact. A lot of people at IIT IIM have that comfort, and because of that comfort, they keep floating in the system. There's nothing great about them. You, if you want to, on the other hand, do great, you'll have to work hard, because तुमको clarity है कि नहीं यार सिर्फ डिग्री के नाम का तो नहीं खा सकते, ठीक है. So use it as an advantage. One last question. And to be successful, सारे बड़े founders या billionaires कहते हैं कि हाँ आपको early morning rise करना है, 4 बजे उठना पड़ेगा. So how important is that, or what skills and habits should I develop to be successful like you? मतलब अगर तेरी चौकीदारी की स्टार्टअप है तो 4 बजे उठ जाइए. ये मतलब मेरे को समझ नहीं आता 4 बजे क्यों उठना है भाई. फिर तो मतलब नहीं, आइडियली इफ यू थिंक अबाउट इट तो भाई तू दिन में सोना. फिर अगर तू इतनी एंटी सोशल है किसी से बात ही नहीं करनी है, अपने कमरे में बंद होके काम करना है, तो साला दिन में सो. जब रात को 12 बजे लोग सोने जा रहे हो तो बोल मैं नहीं, मेरा तो दिन अब शुरू हो रहा है.
to do the 12 to 8 a.m. shift. No, what is this 4 a.m. shift? कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सब बकवास है. वो see, here's the thing. A lot of US, so this is all US imports. US as a country, if you ever go and work there or if you go and visit, you will realize people start early in their jobs. सुबह 6 बजे बंदा काम से निकल जाता है, ठीक है, एंड वो शाम को 4 बजे तक उसका हो गया, उसके बाद बंद, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लाला का फोन भी नहीं उठाने वाला, ठीक है. दैट्स हाउ द यूएस मार्केट वर्क्स. एंड उसका भी रीजन क्या है, एंड दिस इज मोर ऑन द, क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट कोस्ट, क्योंकि यूएस में टाइम डिफरेंस बहुत है, ठीक है. सो यू नो न्यूयॉर्क वाले टाइम में आगे हैं, तो अगर आप 6 बजे उठोगे तो न्यूयॉर्क में मे बी 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, तो इट वर्क्स वेल फॉर द यूएस इकोनॉमी. तो जिसको ज्यादा मेहनत करनी है वो बोल रहे हैं मैं 6 बजे की जगह 4 बजे उठ जाऊंगा, ठीक है. चलो हिंदुस्तान में तुम 4 बजे उठ के क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम 4 बजे उठ के, ठीक है. हिंदुस्तान में मतलब मैं 11 बजे उठता हूँ यार, नहीं फर्क पड़ रहा मेरे को. मैं तो ना, नीदर डू आई वेयर इट एज अ मैटर ऑफ शेम नॉर अ मैटर ऑफ प्राइड, ठीक है. मेरे को पता है सर मैं 9 बजे भी पहुंच जाऊंगा, कोई दफ्तर नहीं खुला हिंदुस्तान में 9 बजे, कोई दुकान नहीं खुली. मैं मेरा धंधा क्या था, दुकान पे QR कोड लगाना. जब दुकानदार 11 बजे दुकान खोल रहा है, मैं 9 बजे उठ के क्या उखाड़ लूंगा, खड़े रहो वहां पे, देखो उसका मतलब. सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट दीज थिंग्स, राइट. लॉट ऑफ दीज थिंग्स पीपल आर लूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. I have a gift for Madhuri ma'am. मेरी बीवी को तू क्यों गिफ्ट देता? And sir, what about the fame that you got from season 1 and others did not to that extent? So that how was that? वो difference कैसे आ गया? क्योंकि बैठे तो सब same seat पे थे. No, it see यार वो difference इसलिए है because I had zero agenda. I was trying to optimize on my time and my money. ठीक है. A lot of the people had already seen Shark Tank US. तो उनके दिमाग में ना they were trying to play a certain role. किसी को था कि मैं US वाले इस शार्क की तरह पोर्ट्रे होके आना चाहिए हूँ, मैं ये बनना चाहिए हूँ. मैंने देखा ही नहीं चला US वाला, मेरे को घंटा नहीं पता था क्या होता है शार्क टैंक. मैं वहाँ पे बैठा हूँ, जो साला जो आ रहा है, जिसको मन पे गाली आ रही गाली बक रहा हूँ, जो करना कर रहे हैं. So you were And so it just so happened I was playing a very different game. I was not, even though I was sitting on the same chairs as those guys were sitting, I was in a world of my own. I was playing a very different game. And वो टीवी में दिख गया लोगों को. इनफैक्ट जो शो रनर था, जो शो प्रोड्यूस करता है, उसने मेरे को पहले बोल भी दिया था कि बॉस तेरी पहले हफ्ते पीपल आर गोइंग टू हेट यू लाइक एनीथिंग, बट फ्रॉम सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स योर ग्राफ विल गो मच स्टीपर देन एवरीवन एल्स. एंड आई सेड ठीक है भाई, तू बोल रहा है तो सही है, मतलब मैंने तो देखा नहीं है. so you stayed filterless. That's exactly how it happened, because see, once someone comes across as slightly rude or straight, people will say कि ये क्यों चौड़ा हो रहा है, पहले तो यही बोलोगे ना. Then when you consistently see and say कि नहीं ये चौड़ा नहीं हो रहा है, he is being rational, right? Consistency is very important. Lot of times what people try to do is they try to be someone else on TV and someone else in real life, and that's where things fail. You are not an actor that you can be something else on screen and something else in real life. So I would only attribute to that. बाकी वो फुद्दू थे, मैं कह रहा हूँ. Thank you, sir. Hello sir, my name is Rishabh Jain. Sir, सेंटर ने 28% GST स्लैब लगाया था क्रिकेट फैंटेसी पे. So how did you overcome, like गेम कैसे बदली? और एक रिपोर्ट और है कि क्रिक पे will be profitable by the end of this IPL season. So sir, how did you pivot? क्या देख, गवर्नमेंट को ना बहुत शौक है टैक्स लगाने का. True. आई डू नॉट अंडरस्टैंड द टैक्स सिस्टम एट ऑल. सी, पॉलिटिशियन ने खुद तो कभी टैक्स दिया नहीं है, तो उनकी तो सुलगती नहीं है. उनको लिए तो क्या है, उनके लिए तो रेवेन्यू है, ठीक है, कि भाई जब सरकार में पैसा आएगा तभी तो हम खर्चेंगे, और जितना पैसा सरकार में उतनी हमारी पावर है. सो दे, इफ यू लीव इट टू पॉलिटिशियंस, they will say tax 100%. साला तुम्हारी जेब में एक भी नहीं बचना चाहिए,
जितना कमाओ मेरे को दे दो, मैं इसमें से तुमको वापस जो देना होगा मैं दूंगा और तुमको मेरी वाह वाह करनी पड़ेगी, ठीक है. That's how, and I'm not talking about the government now. I'm saying that is how governments in general work. Now, with respect to India, it is very, very clear your tax rates have failed. At one point of time, your marginal tax rate used to be 90% during Indira Gandhi. That's what I've heard, right? It has come down, still at 40%, too high. क्योंकि एज अ टैक्स पेयर मेरे को उसकी वैल्यू ही नहीं दिखती. मैं क्यों 40% इनकम टैक्स दूं? तुम सोचो यार, कोई बंदा 10 करोड़ रुपए कमा रहा है साल का, 40 तो मैंने कम बोल दिया, सरचार्ज लगा के उसका 4.5 करोड़ रुपए टैक्स बनेगा, 4.8 करोड़ रुपीज टैक्स बनेगा उसका, ठीक है. तुमको कोई बंदा मिलेगा जो खुशी खुशी बोलेगा मैं 4.8 करोड़ रुपीज दे रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है? कभी नहीं मिलेगा. The fact is that tax rates in India should be 20% maximum income tax, 10% capital gains tax, 5% flat GST, ठीक है, 1% registration. कि बंदा बोले ठीक है यार मजा तो अभी भी नहीं आ रहा, बट ठीक है कम है, दे के खत्म करो, मेरे को चोर नहीं बनना है, मेरे को टैक्स की चोरी नहीं करनी. And that is one thing the politicians just are unwilling to understand. कि बॉस तुम टैक्स रेट कम करोगे, तुम्हारी टैक्स की कलेक्शन कम नहीं होएगी, बिकॉज देयर विल बी इंसेंटिव ऑन पीपल टू से कि ठीक है 20% ही तो है, दे के खत्म कर, मेरे को अपना व्हाइट का ब्लैक नहीं करना है. A lot of unnecessary optimization in the country, a lot of CA jobs and everything is all about tax बचा लो. We have created an economy around tax बचा लो. यार simplify the tax thing completely. अब एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. On fuel and on alcohol, there are excise on fuel and a lot more taxes. On alcohol you have excise and you still have VAT. कभी रेस्टोरेंट में जाओगे, दारू का बिल आता है, वो अलग आता है, क्यों? उस पर VAT है, खाने पे GST है, ठीक है. Why are you doing that, right? Now on 28%, so government has this concept of sin tax कि यार ये काम अच्छा नहीं है, इस पे टैक्स होना चाहिए. उसमें क्या आता है? दारू, सुट्टा, and अब now they even think gaming is a sin, तो गेमिंग पे भी टैक्स होना चाहिए. भाई अगर तुमको इतना ही sin लग रहा है तो बंद कर दो ना. गवर्नमेंट क्या बोल रही है? तुम टैक्स दे दो, उसके बाद sin कर लो. मतलब it is just pure revenue generation. And I am not a big believer in this 28% GST. Unfortunately, it has come through. But I think the governments have to eventually sit up and say, boss, we have probably the most screwed up tax system in the world. It has to be simplified. You cannot hope to run a 1.4 billion population on such complicated systems. We have one last question, please. One last question. सर आई वांट टू आस्क दैट अभी यहाँ पे कई लोगों ने पूछा कि हम अपने स्टार्टअप्स कैसे स्टार्ट करें. तो आई हैव नोटिस लेटली कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो धीरे धीरे बिजनेसेस में आते जा रहे हैं. तो क्या इस टाइम पे एक राइट वे है अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने का कि आप एक सोशल इन्फ्लुएंस पहले क्रिएट करोगे इंस्टाग्राम पे एंड देन यू कम इनटू अ बिजनेस, या आपको सीधा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए एंड देन क्रिएट अ मार्केटिंग अराउंड इट? सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो कर रहे हैं ना वो मोनेटाइजेशन है, वो नॉट नेसेसरली बिजनेस है. इट इज सेइंग व्हाट कि आई एम फेमस, आई हैव 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन इंस्टाग्राम, मैं कोई रील डालता हूँ तो 10 लाख व्यूज आ जाते हैं, बट मैं पैसे कैसे बनाऊँ? बिकॉज अनलाइक यूट्यूब वेयर इफ यू पुट कंटेंट यू गेट पेड ऑन व्यूज, ऑन इंस्टाग्राम यू डोंट गेट पेड ऑन व्यूज, राइट? सो यू हैव टू मेक योर मनी आउटसाइड. So a lot of people have now started saying कि मैंने ये लॉन्च करा, मैंने वो लॉन्च करा. All that is stupidity. That does not make them businessmen. What are they doing? They're saying अच्छा कोई बंदा आया परफ्यूम लेके, बोल चल तू मेरे नाम पे परफ्यूम निकाल दे, मैं अपने बेस को बेच दूंगा, ठीक है. Now the product is being manufactured by someone else. You are just being branded. So you are just a distribution channel. You're just a marketing channel.
That does not make you businessman. Business वो कर रहा है जो परफ्यूम बना रहा है. So a lot of people now are thinking कि यार सब इन्फ्लुएंसर अपना कुछ लॉन्च करे जा रहे हैं. कटरीना कैफ ने के करके लॉन्च कर दिया. It's not her business यार. The business is Nyka's. वो तो नायका ने उसको बोला ठीक है तू अपना एक ब्रांड दे दे, मैं अपना नाम दे दे, मैं तेरे नाम पे बेच दूंगी. So don't mix monetization by influencers with actual businesses. They are not businesses to start with. And you know, but having said that, it's not easy to become an influencer either. हमको लगता है कि क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है, आधा टाइम बकवास ही कर रहे होते हैं. But even then to do bakwas and still be liked by people is a different skill. Thank you so much. Can we have a view from